बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा के कॉपी चेक करने से लेकर रिजल्ट तैयार करने में भारी गड़बड़ी हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो ये मांग सभी छात्र कर रहे थे कि सभी छात्रों का रिजल्ट फिर से कॉपी जांच करके जारी किया जाए, ऐसा कभी भी नहीं करने जा रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कल खुद बिहार विद्यालय के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा एक आर्टिकल छपवाया गया था पेपर में, जिसमें लिखा गया था कि बिहार बोर्ड को फॉलो करेगा सीबीएसई, अर्थात बिहार बोर्ड के पैटर्न में इससे इतना सीबीएसई बोर्ड प्रभावित हो चुका है कि बिहार बोर्ड जैसे जल्दी जल्दी परीक्षा लेकर जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी कर रहा है। भले ही 78% रिजल्ट जारी करता है, लेकिन एक खबर एक चीज स्पष्ट कर दिया कि दोबारा सभी छात्रों का कॉपी फिर से जांच नहीं किया जाएगा और सभी छात्रों का रिजल्ट फिर से जारी नहीं होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड एक बार इतिहास रच चुका है, तो फिर अपने से अपना इतिहास कैसे मिटा सकता है। अब छात्रों के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प है स्क्रूटनी की, आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लिए तो वो भी विकल्प समाप्त हो चुका है। 7 अप्रैल तक ही लास्ट डेट था आपके इंटरमीडिएट का स्क्रूटनी करने का था, आपका वो भी डेट समाप्त हो चुका है। बट मैट्रिक के छात्रों के लिए अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने स्क्रूटनी के लिए किसी विषय में अंक से असंतुष्ट है तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए डेट है 11/4 से 17/4 तक, अर्थात 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए मूल प्रश्न स्क्रूटनी में क्या किया जाता है। तो चाहे आप इंटरमीडिएट के छात्र हो या मैट्रिक के छात्र हो, स्क्रूटनी में बस इतना ही देखा जाएगा कि आप जिस विषय के लिए किए हैं, अगर उस विषय में आपका अच्छा अंक है, जैसे बहुत छात्रों का है कि मान लीजिए 84 अंक है, 85 अंक, और वो चाहते हैं कि नहीं मेरा 95 आना चाहिए, तो वैसे स्क्रूटनी के आवेदन पर तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विचार ही नहीं करता। ये हमेशा ये हकीकत है। उन्हीं छात्रों पे विचार किया जाता है जिनका साफ कम अंक मिला है, जिनका ऑब्जेक्टिव का नंबर ही छूट गया है, सब्जेक्टिव का नंबर ही नहीं चढ़ा है, वैसे छात्रों पर जिनका प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं चढ़ा है, वैसे ही आवेदन पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विचार करता है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्पष्ट रूप से बता चुका है कि स्क्रूटनी में नंबर बढ़ेगा या घटेगा या वैसे ही रहेगा। और पिछले साल जितने भी छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं उनका यही देखा गया कि 2 अंक बढ़ा दिया जाता है, 3 अंक बढ़ा दिया जाएगा, या किसी छात्र का उतना ही रख दिया जाता है। इससे ज्यादा कुछ भी अंक में बदलाव नहीं होता है। और यहाँ पे एक छात्र से भी आप सुनकर समझ सकते हैं। स्कूटनी में कोई चेंज नहीं होता है। पिछले बार की तुलना देखा जाए, इस बार वही करता है, 2 नंबर 1 नंबर बढ़ाया, उसका 9 चेंज किया कर देता है। ये कहाँ का है? इसीलिए कि स्कूटनी का खेल खत्म किया जाए। तो स्क्रूटनी की सच्चाई आप सुन लिए कि बिल्कुल ये छात्र सही बता रहा है, ऐसे ही होता है, 1-2 अंक बढ़ाया जाएगा या उतना ही रख दिया जाएगा। अब दूसरा विकल्प आपके पास है कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा में वही छात्र भाग लेते हैं जो किसी एक विषय में या 2 विषय में फेल किए हैं, वो कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और जिनका सभी एग्जाम छूट गया है, जिनका परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो विशेष परीक्षा के माध्यम से 1 साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और इसके लिए देखिए इंटरमीडिएट के लिए आवेदन शुरू हो चुका है 5 अप्रैल से। यहाँ पे आप शुल्क रोक कर भी वीडियो को पढ़ सकते हैं कि इतना शुल्क आपको देना पड़ेगा अपने कॉलेज में जाकर और अपना फॉर्म भरने के लिए। वहीं पे मैट्रिक के छात्रों के लिए बात करें तो मैट्रिक के छात्रों के लिए अभी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का डेट नहीं घोषित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। जैसे ही घोषित किया जाएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब प्रश्न है कि क्या पिछले साल की तरह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी छात्रों को पास करेगा कि नहीं। देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि कोविड-19 के चलते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिल्कुल अच्छा निर्णय लिया था कि जो भी छात्र 1-2 विषय में फेल कर गए थे उन्हें जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है उनका आयोजन ही नहीं किया गया और सभी छात्र को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया था। तो ये अच्छा डिसीजन था। देखिए इस साल जो है 2020 के जैसा भी अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या है कि 1.5 लाख के करीब करीब कोरोना के मरीज इस साल भी निकल रहे हैं। तो लगभग वही सिचुएशन है सेम। बट इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पता ना क्या हो गया है कि इस साल तो इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल परीक्षा का तिथि भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस दिन से इस दिन तक आपका परीक्षा चलेगा। तो इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कोई संकेत नहीं दे रहा है। हम मानते हैं कि उनके द्वारा गड़बड़ी हुआ है। देखिए कैसे गड़बड़ी होता है, ज्यादा बेचैनी में कॉपी चेक होगा, 1 करोड़ कॉपी चेक करना है 10 दिन में। अब पता चला शुरू में जिन छात्रों का कॉपी चेक हो जाता है उनका तो अच्छा से चेक हो जाएगा, उनका अच्छा अंक आ जाता है। और जिन छात्रों का बाद में कॉपी जांच होता है उनको हड़बड़ी में कॉपी आधा चेक होगा आधा नहीं जांच किया जाएगा, वैसे ही नंबर चढ़ा दिया जाता है। तो उसमें उस छात्र की क्या गलती है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दोबारा रिजल्ट तो जारी करेगा नहीं। स्क्रूटनी में आपने सुन लिया कितना अंक बढ़ता है, कंपार्टमेंटल परीक्षा होगा तो उसमें भी हो सकता है फिर वैसे ही कॉपी चेक हो, तब छात्र कहाँ जाएंगे। तो ऐसे देखते हुए जो भी छात्र 1 से 2 विषय में फेल किए हैं, तो जैसे 2020 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्णय लिया था कि बिना कंपार्टमेंटल परीक्षा को उनको ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया, वैसे ही हम अनुरोध करते हैं कि वैसे ही इस साल भी होना चाहिए। जो भी छात्र मैट्रिक और इंटर में 1 से 2 विषय में फेल किए हैं उनको ग्रेस अंक देकर बिना कंपार्टमेंटल परीक्षा का पास कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी संकेत इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बिहार बोर्ड है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे ही कोई अगला नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।